हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। देखिए नए मेन बोर्ड आईपीओ अब आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि टर्टल मिंट हो गया। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो निकल कर आ चुकी है, तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों और मेन बोर्ड आईपीओज है उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि किस तरीके से दोस्तों और आईपीओज आपको आते हुए देखने को मिलेंगे और जो अपडेट्स रहेगी वो सब आपको सिर्फ एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, क्यों? क्योंकि एक बार ध्यान रखिए, फिर से मेन बोर्ड आईपीओज अब आपको बहुत तेजी से आते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग आईपीओज, आईपीओ में किस किस आईपीओ में दोस्तों शेयर होल्डर कोटा होगा, वो सारी अपडेट जो है ना वो आपको सिर्फ एक चैनल पर मिलेगी और वो है ये वाला। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं टर्टल मिंट से। जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी डिटेल्स कंपनी ने आज आउट कर दी है। कल कंपनी ने दोस्तों अपनी आरएसपी फाइल कर दी थी और आज सारी डिटेल्स आ चुकी है हमारे सामने। तो 19 से 23 जून के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा। ₹1 की कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू रखी है। 144 से लाकर 152 का प्राइस बैंड है, यानी अपर प्राइस बैंड ₹152 का। 98 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कुल मिलाकर दोस्तों 883 करोड़ का ये आईपीओ है, मतलब 880 करोड़ का इशू है, जिसमें से 661 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का 222 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। देखिए पहले जो इस आईपीओ के साइज की एक्सपेक्टेशन थी वो थी 1500 से 2000 करोड़। और अब जब दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आप देखिए 1000 करोड़ से भी नीचे है, मतलब जो अनुमान था उससे तो बहुत ही कम। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, जो दोस्तों मार्केट का करंट मूड माहौल है। अभी तो दोस्तों 2-3 दिनों से हमारे मार्केट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उससे पहले की कहानी हमने क्या देखी थी? बाजार सिर्फ लगातार आपको नीचे आते हुए देखने को मिल रहे थे। वैल्यूएशन जिस तरीके से कंपनी पहले मांग रही थी अब नहीं मांग सकती है। तो ये एक तरीके से अच्छा हो गया कि दोस्तों जो एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती थी वो अब उनके लिए लाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनको पता है कि अगर हम वैल्यूएशन ज़्यादा लेकर आए तो कंपनी पे कोई पैसा नहीं डालेगा। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं, आप जैसे मैं जैसे निवेशक के लिए अच्छा होगा कि हमको वैल्यूएशन के अंदर कंपनी जो है वो अच्छा गैप देगी, नहीं देगी तो वो आईपीओ पिट जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं अच्छा है। लेकिन हाँ, एक और बात हो गया इसका कि साइजेस जो है दोस्तों आपको आईपीओ के कट होते हुए देखने को मिलेंगे। जो आईपीओ पहले बहुत बड़ा आपको देखने को मिलने वाला था वो नो डाउट अब आपको थोड़ा सा साइज कम करके अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आएगा, वैसे जैसे टर्टल मिंट में हो गया। चलिए अगला दोस्तों जो आईपीओ है वो है अद्वैत ज्वेल्स। आपको पता ही है इस आईपीओ के बारे में तो हमने बात कर भी ली है। डिटेल्स आपको वापस बताता हूँ। 23 से 25 जून के बीच में ये ओपन होगा। ₹10 की फेस वैल्यू है। 138 का प्राइस बैंड है। 100 शेयर का लॉट साइज है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 165 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। लेकिन बहुत ही छोटा आईपीओ है, मात्र 165 करोड़ का। बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आने की उम्मीद लगती है। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स है, अपडेट्स आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर 5 आईपीओ से जो मेन बोर्ड सेगमेंट के हैं, जो आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 2 के नाम तो हमने अभी दोस्तों देख ही लिए जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, लाइक अद्वैत ज्वेल्स एंड टर्टल मिंट। बट इसके अलावा भी दोस्तों और 3 कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। कौन कौन से वो नाम है? तो उसके अंदर दोस्तों देखिए अद्वैत ज्वेल्स, टर्टल मिंट, आस्था स्पिनटेक्स, ये एक और कंपनी है। इसके लिए आपको बता दिया था 2 दिन पहले कि आस्था स्पिनटेक्स का भी जल्द आईपीओ आएगा। एक और कंपनी है वाटरवेज लीजर टूरिज्म। ये कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि अपना आईपीओ लेकर आए, बट मार्केट की कंडीशन इतना खराब हो जाती है कि कंपनी बार बार उसको फिर पीछे कर देती है। और एक और दोस्तों कनक पैकेजिंग, ये भी आपको कल बताया था कि अपना आईपीओ जो है वो जल्द लेकर आ सकती है। तो इन 5 कंपनीज का जो वर्थ है वो लगभग दोस्तों 3500 करोड़ रुपए आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अच्छा साइज है। जस्ट ये कि दोस्तों मार्केट जिस तरीके से चलता हुआ देखने को मिल रहा है, एक कुछ दिन और चलता हुआ नजर आ जाए, देन आप समझिए ये 5 के अलावा आप और 10 देख लेंगे, फिर और 10 देख लेंगे। मतलब ये जो लाइन है ये आगे बढ़ती जाएगी और आईपीओ आते जाएंगे। जस्ट मार्केट थोड़ा सा बढ़िया हो, थोड़ा सा तेजी को टिक जाए। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार तेजी आती फिर गिरावट आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजी आए, टिके, बाजार संभले, देन आप कह सकते हैं आईपीओ की आपको बाहर से आती हुई नजर आएगी। देन दोस्तों आते हैं अगले अपडेट में, जिसमें बताया जा रहा है कि सिफी ने अपने आईपीओ को होल्ड पर रख लिया है। तो देखिए सिफी इन्फिनिट जो कंपनी है जो लगभग $390 मिलियन तक का आईपीओ लेकर आने वाली थी, उसने अपने आईपीओ को दोस्तों अभी होल्ड पर रख दिया है। कंपनी बेसिकली अपनी वैल्यूएशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर
4.2 बिलियन के आसपास मार्क करना चाह रही थी, बट अब ऐसा लगता है कि कंपनी को अपना आईपीओ जो है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा ड्यू टू सेंसेक्स परफॉर्मेंस। तो देखिए बाजार के खराब होने से आईपीओ पे कितना असर पड़ता है कि जो कंपनीज अपना आईपीओ लेकर लाना चाहती थी उनका आईपीओ नहीं आ पाता है। जो इन अप्रैल द रेगुलेटर एक्सटेंडेड सर्टेन आईपीओ अप्रूवल्स वैलिडिटी बाय अप टू 6 मंथ्स, बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनीज को उतना विश्वास नहीं है। इसलिए अगर आप देखेंगे ये कंपनी डेटा सेंटर की कंपनी होने वाली थी, इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला था, बट स्टिल कंपनी ने अपने आईपीओ को होल्ड पर रख दिया है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे जिसका नाम है रेजोर पे। इनके द्वारा दोस्तों अपने पेपर्स को फाइल किया गया कॉन्फिडेंशियली। कंपनी ने लगभग $600 मिलियन मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 5500 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं होता है। 5500 करोड़ का आईपीओ जो है वो रेजोर पे का आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कंपनी ने कॉन्फिडेंशियली अपने पेपर्स फाइल करे हैं, यानी कंपनी ने जो डीआरएसपी फाइल की है वो कॉन्फिडेंशियली फाइल करी है, यानी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के सामने नहीं आती है। जब इसको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर दोस्तों कंपनी फाइल करेगी अपडेटेड डीआरएचपी। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों कंपनी के सामने आएगी। देन कंपनी के ऊपर है कि वो उसको अपना आईपीओ लेकर आना है कि नहीं आना है। आफ्टर अप्रूवल कंपनीज के ऊपर ही होता है। बट हाँ देखते हैं यहाँ पर कि रेजोर पे को कब जाकर अप्रूवल मिलता है। रेजोर पे का जो FY25 का रेवेन्यू था वो लगभग 65% बढ़ा था, 3780 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला था। आईपीओ का साइज 500 से $600 मिलियन के आसपास का आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी इसने एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, सिटी को अपने बैंकर्स के तौर पर अपॉइंट किया है। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कब जाकर दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अभी तो नो डाउट उनको वेट करना पड़ेगा फॉर द अप्रूवल जो सेबी से इनको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू अच्छे खासे कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अगर आप ओवरऑल टोटल देखेंगे तो कंपनी का एक लॉस आपको आता हुआ देखने को मिला था 1209 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने बताया कि एक वन टाइम ईसॉप एक्सपेंसेस था जो कंपनी को झेलने पड़े थे। बट इंटरेस्टिंग होगा इनके नंबर्स को देखना कि किस तरीके से कंपनी के नंबर्स अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। देन दोस्तों आते हैं अगले अपडेट पे। अगले अपडेट है होम लेन को लेकर। होम लेन अपना आईपीओ ला सकता है इन 12 to 24 मंथ्स एज एआई न्यू सिटीज ड्राइव नेक्स्ट ग्रोथ फेज। तो दोस्तों होम लेन सीईओ जो है श्रीकांत अय्यर, उनके द्वारा कहा गया कि जल्द हम अपना आईपीओ लेकर आएंगे। अगले 12 से 24 महीनों के अंदर अपना जो फंड एक्सपांशन है उसको करेंगे और इसमें इसके तहत आईपीओ भी आता हुआ देखने को मिलेगा। 2014 में दोस्तों होम लेन की शुरुआत हुई थी और कंपनी जो है वो बेसिकली होम ओनर्स को डिज़ाइन और उनके जो किचन्स हैं उनको फर्निश करने में मदद करती है, बेडरूम्स, लिविंग स्पेसेस और काउंट्स। स्पीक एक्सवी पार्टनर्स जो है और एक्सेल और पिडलाइट इंडस्ट्रीज इसके इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर कब जाकर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, बट हाँ डिटेल्स तो दे रही है। इसके अलावा दोस्तों एनएससी को लेकर एक और अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले थर्सडे बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फ्राइडे को कंपनी जो है वो अपना डीआरएचपी फाइल कर सकती है। यानी फ्राइडे को आप एनएससी की डीआरएचपी देख लेंगे तो बहुत तेजी से काम चलता हुआ देखने को मिल रहा है एंड नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए ग्रे मार्केट में आस्था स्पिनटेक्स जो आपको बताया मैंने मेन बोर्ड आईपीओ है, अभी तक इसका डेट्स डिसाइड नहीं हुई है, तो जेएमपी में भी तो कोई शुरुआत आपको देखने को नहीं मिली है। बट ये आईपीओ बहुत छोटा रहेगा, मतलब 150-160 करोड़ का इशू रहेगा। देन आता है दोस्तों अगला इशू जिसका नाम है सैफरन स्पेशलिटी पेपर्स। ये आईपीओ दोस्तों आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा एसएमई सेगमेंट के अंदर। अभी इसकी डिटेल्स आना बाकी है, सो वी हैड टू वेट। देन अद्वैत ज्वेल्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीएमपी में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, बट स्टिल मोर देन 50% है, विच इज 78 रुपीज़। तो बढ़िया ग्रे मार्केट इसी चलती हुई देखने को मिल रही है। देन दोस्तों इसका आता है अनुभव प्लास्ट। ये आईपीओ भी एक एसएमई सेगमेंट का इशू है जो ओपन होगा 19 से 23 जून के बीच में। 77 से 80 का प्राइस बैंड है, 24 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला इशू आता है टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस। आप देखिए मेन बोर्ड सेगमेंट का है एंड जीएमपी हो चुकी है नाउ 8.5%, मतलब ग्रे मार्केट में आप कह सकते हैं बढ़त देखने को मिल रही है। शुरुआत ही होती हुई देखने को मिली है, तो इंपॉर्टेंट बात ये होगा देखना कि टिक पाती है कि नहीं टिक पाती है। देन दोस्तों अगला इशू आता है रियासत लाइफस्टाइल। ये एक और एसएमई सेगमेंट का आईपीओ जो 18 से 22 जून के बीच में ओपन होगा। 108 रुपये का प्राइस बैंड है, लगभग 30 करोड़ 77 लाख का इशू है। देन अगला दोस्तों इशू आता है एवियंस बायोमेडिकल्स। ये आईपीओ ओपन होगा 18 से 22 जून के बीच में। 208 का इसका प्राइस बैंड है। 70 रुपीज़ के आसपास का जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 33.65%। सो लेट्स सी क्या कर पाता है। अभी याद रखिएगा 18 तारीख से ओपनिंग है। देन लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग, एक और एसएमई सेगमेंट का इशू जो 17 से 19 के बीच में ओपन होगा। 23 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 88.5 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला आता है लियोटेक इंडस्ट्रीज। यह आईपीओ भी दोस्तों 19 जून को बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। 17 से इसकी ओपनिंग है। 36 करोड़ का इशू है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। देन दीक्षा पॉलीमर्स, एक और एसएमई सेगमेंट का इशू, ये भी 17 से 19 के बीच में ओपन होगा। 17 करोड़ 90 लाख का इशू का साइज, 112 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 0।
क्ले क्राफ्ट एसएमए आईपीओ जो ओपन होने वाला है 17 तारीख से 19 तारीख के बीच में, यानी ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे आईपीओ है जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे फ्रॉम टुमारो, और ये आईपीओ में बहुत इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 193 से 203 का प्राइस बैंड है, 50 रुपीज़ का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है विच इज़ 24%। देन हॉरिजॉन रिक्लेम, ये एसएमई दोस्तों आईपीओ आज क्लोज हो रहा है, इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लगभग 300 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 62% का प्रीमियम इसका करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। देन सुजन इलेक्ट्रिकल्स, आज दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, 53 रुपीज़ का जीएमपी है विच इज़ 41%। देन उत्कल स्पेशलिटी, इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 17 विच इज़ टुमारो, और बाकी सब आईपीओ अगर आप देखेंगे तो लिस्ट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, ये अपडेट्स थे जो आपके साथ साझा करने थे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।